हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल त्यागी स्टॉक पर। हमने अभी तक पासे से संबंधित प्रश्न कर लिए थे। इसके अलावा सिक्कों से संबंधित प्रश्न भी हमने कर लिए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं ताश की गड्डी से संबंधित प्रश्नों की। ठीक है, तो ताश की जो गड्डी होती है, सबसे पहले तो हम जान लें कि उसमें कितने पत्ते होते हैं। कुल जो पत्ते होते हैं उसमें होते हैं 52। ठीक है, ये जो पत्ते होते हैं ये 4 भागों में, या सबसे पहले मान लूं 2 भागों में बटे हुए होते हैं, लाल और काले। फिर ये भी आगे जाके 2 भागों में बटे हुए होते हैं, ये होते हैं ईंट और पान, और यहाँ होते हैं चिड़ी और हुकुम। फिर इससे आगे जाके ये 13 पत्ते होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं और ये भी 13 होते हैं। अब ये 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं? ये जो 13 पत्ते होते हैं ये सभी में इक्का, फिर 2 से लेके 10 तक। ठीक है बच्चों, इसके बाद होता है गुलाम, इसके बाद होती है बेगम, और इसके बाद होती है बादशाह। ये हो गए 1 2 3 4, और ये हो गए 9, 9 4 13। इनमें भी क्या होता है, इन तीनों पत्तों पे होती है तस्वीर। क्या होती है? तस्वीर। ठीक है, तो ताश की गड्डी के बारे में हमने क्या देख लिया, 52 होते हैं, जिसमें से लाल होते हैं 26, काले होते हैं 26, 13 होते हैं ईंट के, 13 होते हैं पान के, 13 चिड़ी के, 13 हुकुम के। जो 13 इक्के जो 13 पत्ते होते हैं उनमें भी आपको मिलेगी इक्का, और 2 से लेके 10 तक की संख्या है। उसके बाद गुलाम, बेगम और बादशाह, इसमें भी गुलाम, बेगम और बादशाह पे होती है तस्वीर। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई है। स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो वो ले ले। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम तस्वीर वाले पत्तों की बात कर लेते हैं। ये जो तस्वीर वाले पत्ते हैं, तस्वीर वाले पत्ते, इसमें आपने देख लिया कौन कौन से होते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह, ये होते हैं। ठीक है बच्चों, गुलाम, बेगम और बादशाह। इनमें भी अगर आप बात करेंगे तो गुलाम होते हैं 4। कितने गुलाम होते हैं? 4। बेगम होती हैं 4, और बादशाह होते हैं 4। ठीक है, तो अगर हम टोटल तस्वीर वाले पत्तों की बात करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे? 12। कितने ही होंगे? 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए अब गुलाम की भी हम बात कर लेते हैं। गुलाम को भी अगर हम डिवाइड करें तो लाल और काले। लाल में आपको मिलेंगे ईंट, ईंट और पान का, और काले में आपको मिलेगा चिड़ी का और हुकुम का। ठीक है, ये बात समझ को आ गई। तो गुलाम भी कितने होते हैं? गुलाम होते हैं 4। 2 हो गए आपके लाल और 2 हो गए आपके काले। कैसे 2 हो गए? एक ईंट का, एक पान का, एक चिड़ी का और एक हुकुम का। ठीक है बच्चों, ये चीजें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आपको ताश की गड्डी वाले प्रश्नों को हल करने में कोई भी कहीं भी समस्या नहीं आएगी, प्रश्न चाहे कहीं से भी आ जाए। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेगम की। बेगम की भी स्थिति बिल्कुल यही रहेगी। टोटल बेगम आपकी कितनी है? टोटल बेगम है आपकी 4। इसमें से 2 तो जाएंगी लाल में और 2 जाएंगी काले में। इसके बाद लाल में भी आपकी क्या होंगी? ईंट की और पान की, और इसमें होंगी आपकी चिड़ी की और हुकुम की। एक ईंट की, एक पान की, एक चिड़ी की और एक हुकुम की। इसी प्रकार का आपका होगा बादशाह। बादशाह टोटल कितने? 4। 4 कैसे?
2 लाल 2 काले। लाल भी कौन से? ईंट पान। काले कौन से? चिड़ी और हुकुम। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई है। गुलाम, बेगम और बादशाह। बादशाह से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आ जाए, तस्वीर वाले पत्ते की बात कर रहे हैं, ये तस्वीर वाले पत्ते हैं। ठीक है बच्चों, तो गुलाम बेगम बादशाह को हमने देख लिया है। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया है कि जो तस्वीर वाले पत्ते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब इसमें भी आप देखिए, तस्वीर वाले पत्ते टोटल कितने हो गए? 12। ये भी किस में डिवाइड होंगे? लाल में और काले में। लाल होंगे 6, काले होंगे 6। लाल में भी कितने में डिवाइड होंगे? ईंट में। ईंट के होंगे 3। गुलाम बेगम बादशाह, पान के होंगे 3। गुलाम बेगम और बादशाह, गुलाम बेगम और बादशाह। इसी प्रकार आपके होंगे पान के, इसी प्रकार आपके पत्ते होंगे पान के, गुलाम बेगम बादशाह। काले में अगर हम बात करेंगे तो काले में भी हमारे पास होंगे पत्ते चिड़ी के और हुकुम के। चिड़ी के पत्ते होंगे आपके 3 और हुकुम के पत्ते होंगे आपके 3। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी तस्वीर वाले पत्तों से संबंधित जो जानकारी है वह। इससे सभी जो प्रश्न हैं ताश की गड्डी वाले वो आपके हल हो जाएंगे। अब चलते हैं जो आपकी प्रश्नावली में प्रश्न दिए हुए हैं उन पर। प्रश्न नंबर 14 है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 लाल रंग का बादशाह। नंबर 2 फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता, एक ईंट की बेगम। तो देखिए, सबसे पहले आपकी ताश की गड्डी में कितने पत्ते हैं? 52। तो आपके जो कुल संभव परिणाम होंगे, कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 52। ठीक है बच्चों, अब आपके पास पहला प्रश्न है, लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह होने के लिए अनुकूल परिणाम। अब आप देखिएगा, ताश की गड्डी में अभी हमने उसको बहुत अच्छे से समझा है। ताश की गड्डी में हमने अच्छे से समझा था कि बादशाह कितने होते हैं। इधर देखिएगा, बादशाह होते हैं 4। इनमें से भी लाल होते हैं 2 और काले होते हैं 2। यही तो होते हैं। लाल में कौन कौन से होते हैं? एक ईंट का और एक पान का। काले में कौन कौन से होते हैं? एक चिड़ी का और एक हुकुम का। तो हमें तो कितना बताना है? लाल रंग का बादशाह। तो आपको पता चल गया लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं बच्चों? 2। तो 2 होते हैं, तो हमारे पास जो अनुकूल परिणाम हो गए वो कितने हो गए? 2। तो हमारी जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। तो कितनी हो गई? 1/26। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, तो हम जानते हैं कि तस्वीर वाला पत्ता होने के लिए अनुकूल परिणाम। देखिए, तस्वीर वाला पत्ता अभी हम सीख चुके हैं। तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह। यही तो होते हैं, 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह। कुल कितने पत्ते होते हैं? 12। हमारे पास परिणाम कितने हो जाएंगे? 12। तो हमारी जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। इसको काट सकते हैं हम, 4 से
3/13। ये बात आपको समझ में आ गई है। लाल रंग का बादशाह आपको समझ में आई गया, तस्वीर वाला पत्ता आपको समझ में आ ही गया। अगला है आपका लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तीसरा देखिएगा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने के लिए अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, इसको समझिएगा। कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने थे? 12। उसमें से 6 लाल और 6 काले। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा? 6 ही तो होंगे। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके? 6। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 6/52। ठीक है बच्चों, इसको अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। ठीक है, 3 सवाल हमने हल कर लिए। अब इसके आगे चलते हैं। अगला है पान का गुलाम होने की प्रायिकता। देखिए, पान का गुलाम होने के लिए अनुकूल परिणाम। ये आप देखिएगा, हमने गुलाम देखे थे। गुलाम कितने होते हैं? 4। पान, ईंट, चिड़ी, हुकुम, यही होते हैं ना। तो पान का गुलाम कितना है? 1। तो पान का गुलाम होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 1। तो आपकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता जो है वो आपकी हो जाएगी कुल, मतलब अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी 1/52। अगला प्रश्न है हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता। हुकुम का पत्ता होने के लिए अनुकूल परिणाम। अब इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। हमने देखे थे 52 देखे थे, इसमें से फिर हमने देखे थे 26 लाल 26 काले। इन काले में हमने देखे थे चिड़ी और हुकुम के। तो हुकुम के कितने थे? 13। तो हुकुम का पत्ता होने के लिए कुल अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 13, क्योंकि इन्हीं 13 में से तो कुछ निकाल पाएंगे हम। तो हुकुम के पत्ते कितने हैं? 13। तो आपके अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 13। तो आपकी जो प्रायिकता होगी वो प्रायिकता हो जाएगी 13/52। ठीक है, इसको अगर आप 13 से काटना चाहें तो 1/4। अगला प्रश्न है इसी में, ईंट की बेगम। ईंट की बेगम होने के लिए अनुकूल परिणाम। अब देखिएगा बच्चों, ईंट की बेगम, बेगम कितनी होती हैं? बेगम हमने देखी थी 4। 4 कौन कौन सी थी? ईंट, पान, चिड़ी और हुकुम। तो इसमें आप देखिए ईंट की बेगम कितनी है? 1 ही तो है, और हमें निकालनी भी क्या है? ईंट की बेगम। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? केवल और केवल 1। तो आपकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 14, जिसमें हमने ताश की गड्डी से पत्तों के लिए विभिन्न परिस्थितियां देखी थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 है, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। सारे पत्ते ईंट के ही हैं। ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इसमें से यादृच्छिया एक पत्ता निकाला जाता है।
इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता एक बेगम है। नंबर 2, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। नंबर 2, एक बेगम है। इसको समझ लेते हैं। देखिए, इस प्रश्न में आपको ताश की गड्डी नहीं दी हुई है। इसमें जो कुल पत्ते हैं वो आपको दिए हुए हैं केवल 5 पत्ते दिए हुए हैं। ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, 5 ही पत्ते हैं। तो हमारे पास जो कुल संभव परिणाम होंगे, कुल संभव परिणाम वो कितने होंगे? 5। क्यों होंगे 5? क्योंकि हम पत्ते केवल इन्हीं में से निकाल पाएंगे। हमें ताश की गड्डी दी नहीं है तो पत्ते ताश की गड्डी में से कैसे निकलेंगे? हमें तो केवल ये 5 पत्ते दिए हुए हैं, देला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, तो इन्हीं में से निकालने हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे जो कुल संभव परिणाम होंगे वो तो होंगे 5। अब पहली स्थिति देखिएगा, एक पत्ता बेगम, बेगम होने के लिए अनुकूल परिणाम। अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास 5 पत्ते हैं। 5 पत्ते में हमारे पास है दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, यही तो 5 पत्ते हैं। अब इनमें से हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए बेगम। तो देखिए बेगम कितनी है इसमें? बेगम केवल और केवल एक है। तो जब इसी में एक बेगम है तो क्या एक से ज़्यादा बेगम निकल सकती हैं क्या? नहीं निकल पाएंगी, एक ही निकल सकती है। तो हमारे लिए जो अनुकूल परिणाम होंगे वो होंगे 1। ठीक है बच्चों, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। अब इसका देख लेते हैं दूसरा। ये प्रश्न काफ़ी ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, शेष पत्तों में से फिर एक पत्ता निकाला जाता है। अब इसको समझिएगा, बेगम को अलग रखने पर कुल संभव परिणाम, देखिए क्या होगा। हमने बेगम अलग रख दी, जब हमने बेगम को हटा के अलग रख दिया तो अब हमारे पास कुल कितने पत्ते बचे? 1, 2, 3 और 4, 4 ही तो बचे। तो हमारे लिए जो कुल संभव परिणाम होंगे अब 5 ना होकर के बचेंगे 4। क्यों बचेंगे? क्योंकि अब हमें जो पत्ते निकालने हैं वो इन 4 में से ही निकालना है। ठीक है बच्चों, अब हमें किस में से निकालना है? इन 4 में से। तो कुल संभव परिणाम हमारे लिए इस नए प्रश्न में कितने हो गए? 4। अब इसी में क्या निकालना है? इसमें देखिएगा, ये जो था पहला था, ये दूसरा था। अब इस दूसरे का भी ए है। ए क्या है? इक्का होने के लिए अनुकूल परिणाम देखना है हमें। इक्का होने के लिए अनुकूल परिणाम, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये जो 4 पत्ते बचे हैं ये कौन कौन से बचे हैं? ये बचा है हमारे पास दहला, ये हमारे पास बचा है गुलाम, ये हमारे पास बचा है इक्का और बादशाह, यही तो 4 बचे हैं। ठीक है, अब मुझे बताइएगा क्या इसमें इक्का उपलब्ध है? बिल्कुल उपलब्ध है। कितने उपलब्ध हैं? केवल और केवल 1। तो हमारे पास जो अनुकूल परिणाम होंगे वो कितने होंगे? 1। तो हमारी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4। कितनी हो जाएगी? 1/4। अब अगला प्रश्न इसी का है, वो क्या कहता है? बेगम होने के लिए अनुकूल परिणाम। बेगम होने के लिए अनुकूल परिणाम। देखिए बच्चों, हमारे पास कितने पत्ते बचे थे? 4, दहला, गुलाम, इक्का और बादशाह। क्या इनमें किसी में भी बेगम है क्या? बेगम तो हम पहले ही निकाल के रख चुके थे। हमारे पास दहला, गुलाम, इक्का और बादशाह है। तो ऐसी स्थिति में बेगम होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? 0, क्योंकि बेगम तो हमारे पास है ही नहीं। जब है ही नहीं तो क्या अनुकूल परिणाम होंगे? तो वो होंगे 0। तो ऐसी स्थिति में जब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो वो होगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम, और ये आ गई 0। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब देखिए बच्चे, कुछ ताश की गड्डी से संबंधित प्रश्न और हैं जिनको हम अब हल कर लेते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है ये आपके गणित में नहीं है, हम अलग से करके देखते हैं। एक ताश की गड्डी है जिसमें 52 पत्ते दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। अब ये जो पत्ता निकाला जा रहा है, इसके गुलाम होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, गुलाम की प्रायिकता। ठीक है, अब समझिएगा कितने गुलाम होते हैं, 4 गुलाम होते हैं। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम हो गए 4 और कुल संभव परिणाम हो गए 52। तो गुलाम होने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 4/52। गुलाम की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/52। इसी प्रकार मान लीजिए कोई प्रश्न आपका आ गया, लाल रंग का फेस कार्ड। तो देखिएगा, हमने फेस कार्ड देख लिए थे। फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं 12। गुलाम बेगम बादशाह, 12 में से 6 होते हैं लाल और 6 होते हैं काले। आपसे क्या पूछा जा रहा है, लाल रंग का फेस कार्ड। तो लाल रंग के फेस कार्ड कितने हैं, 6। तो अनुकूल परिणाम हो गए 6, कुल संभव हो गए 52। तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली प्रायिकता। इसके अलावा प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि हुक्म का इक्का ना होने की प्रायिकता बताओ। हुक्म का इक्का ना होने की प्रायिकता बतानी है। तो देखिए, हुक्म का इक्का कितना होता है उसमें, इसके लिए आपके जो अनुकूल परिणाम होंगे, अनुकूल परिणाम 52 पत्तों की गड्डी में से हुक्म का इक्का होता है 1। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 51। यही तो होगा। तो आपकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, PE, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। ठीक है बच्चों, आपको बात समझ में आ रही है। हुक्म का इक्का ना होने की प्रायिकता बतानी थी। हुक्म का इक्का होता है 1, तो बचे हुए हुक्म को इक्के को अगर हम निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, 51। तो ना होने के लिए अनुकूल परिणाम होंगे हमारे 51। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो प्रायिकता हो जाएगी वो 51/52। ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए प्रश्न है आपका, लाल बादशाह ना होने की प्रायिकता, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, क्या ज्ञात करना है, लाल बादशाह ना होने की प्रायिकता। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब आप थोड़ा सा इधर साइड में आइए, बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसमें से आपके होते हैं 2 तो होते हैं लाल और 2 होते हैं काले। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न है लाल बादशाह ना होना। हमारा प्रश्न कह रहा है कि ये वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए, मतलब लाल नहीं होना चाहिए। 4 में से लाल नहीं होंगे तो काले होंगे। तो 4 में से अगर आप -2 कर दोगे तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 2। यही तो होगा। लाल बादशाह नहीं होना चाहिए, तो लाल बादशाह के जितने पत्ते हैं उनको आप हटा दें। तो 4 बादशाह थे, उनमें से 2 हमने हटा दिए, तो हमारे पास अनुकूल परिणाम बचे 2। और हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, क्योंकि कुल पत्ते तो 52 ही हैं, तो 2/52। ठीक है बच्चों, क्रॉस भी कर सकते हैं, तो 1/26। इसी प्रकार और भी आप प्रश्न देख सकते हैं। देखिए, प्रश्न ये भी हो सकता है कि गुलाम अथवा बेगम होने की प्रायिकता, या गुलाम अथवा बादशाह होने की प्रायिकता। देखिए, प्रश्न पूरा मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। प्रश्न क्या हो सकता है, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। उस पत्ते के गुलाम अथवा बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों,
तो गुलाम अथवा बादशाह का मतलब क्या हुआ, गुलाम कितने होते हैं 4, बादशाह कितने होते हैं 4। तो अब हमारे पास जो अनुकूल परिणाम होंगे वो होंगे 8। क्यों होंगे कि 4 तो गुलाम और 4 बादशाह, तो हमारे पास अनुकूल परिणाम होंगे 8। और कुल पत्ते कितने हैं 52, तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे 52 ही होंगे। हमारी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ठीक है बच्चों, और भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं। देखिए एक प्रश्न आप एक ठीक लग रहा है मुझे, आप देख सकते हैं कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। पत्ता या तो पान का है, पान का पत्ता है, या बेगम है, बेगम होने की प्रायिकता। अब यहाँ आप देखिएगा, आपको निकालने हैं अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो यह वाले प्रश्नों में अभी भी मैंने एक बताया था, उसमें क्या था कि हमने दोनों को जोड़ दिया था। तो आपको पता है पान के पत्ते कितने होते हैं 13 और बेगम कितनी होती हैं 4, टोटल कितने हो गए 17। यही तो हुआ। नहीं, यहाँ है एक ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है, ये जो 4 बेगम हैं इनमें से एक बेगम तो पान की ही है ना, तो ये जो हम बेगम जोड़ेंगे वो 4 ना जोड़ के कितनी जोड़ेंगे 3। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम होंगे पान के पत्ते के लिए 13 और बेगम के लिए 3। 3 क्यों है, क्योंकि इन 4 बेगम में से एक बेगम पान के पत्ते की थी। ठीक है बच्चों, तो हमारे लिए अनुकूल परिणाम हो गए 16। तो आपकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 16 बटे 52। ठीक है, आप काट सकते हैं ये। ठीक है बच्चों, और भी प्रश्न बन सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।